नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। जो हम लोगों ने BHU बीएड के लिए 15 डेज का क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, उसका आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेंगे टेंस। टेंस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट इन एन इंग्लिश सिलेबस, और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टेंस से ही बहुत टाइप के प्रश्न बनते हैं, एरर फाइंडिंग आती हैं। इसके अलावा आप लोगों को एक्टिव पैसिव और नरेशन, ये सब लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आ जाते हैं टेंस से ही। तो आप लोगों को सबसे पहले हम लोग टेंस क्लियर करेंगे। तो टेंस के अंतर्गत हम लोग दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे ताकि हम उसको पहचान सकें कि कोई भी अगर सेंटेंस दिया है तो वो किस टेंस में है और किस टाइप का सेंटेंस है, पॉजिटिव है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। ये हम लोग आज समझेंगे। यूसेज हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर पर चलते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से आप जानते हैं कि टेंस के 3 टाइप होते हैं। टेंस का मतलब होता है काल, और काल आप जानते हैं भूत भविष्य वर्तमान, जिसे उसे अंग्रेजी में कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये 3 टाइप हो जाते हैं टेंस के, और हर टाइप का 4 टाइप का मान लीजिए समझ लीजिए कि फ्लेवर होता है, इसे आप ये समझ सकते हैं। तो इसमें 4 टाइप होंगे। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इन दोनों को मैच कर मिला देते हैं। तो पहले का नाम हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और ऐसा फ्यूचर में होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से 3 गुणे 4 करके 12 टाइप हो जाते हैं। और 12 टाइप के बाद फिर नंबर आता है, एक होता है अफर्मेटिव जिसे बोल देते हैं, एक हो जाता है निगेटिव, और एक हो जाता है क्वेश्चन मार्क वाला जिसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो 12 गुणे 3 बराबर 36 टाइप के सेंटेंस बनते हैं, और इनके स्ट्रक्चर को कैसे याद रखना है ये आज हम लोग सीखेंगे, क्योंकि यही सबसे कठिन काम है आप लोगों के लिए। तो हम लोग सबसे पहले इसी पर डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिन्हें आप देख करके पहचान जाएंगे किस टेंस में है। ओके, तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसमें वर्ब के साथ हमेशा ing लगती है। तो ये कॉन्टिन्यूअस वाला आपको हमेशा अलग मिल जाएगा। ठीक, परफेक्ट वाले के लिए आप ये समझिए कि आप जब कोई एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो एग्जाम फॉर्म भरने के बाद अंतिम में ये आपको मिलता है साइन डन। ठीक है, डन कब मिलता है? जब कोई काम कंप्लीट हो गया, फॉर्म भरने का काम कंप्लीट हो चुका है। तो परफेक्ट का भी यूज वहीं पर ये होता है जहां पर कोई काम कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। ओके, तो परफेक्ट का यूज तो देखिए इस प्रकार से, जहां पर डन लिखा है तो डन, और डन कौन सा फॉर्म है? डन वर्ब का 3rd फॉर्म है। डन वर्ब का 3rd फॉर्म है। इससे आप डन से याद रख सकते हैं कि परफेक्ट में हमेशा वर्ब 3rd फॉर्म होगी। किसी भी कंडीशन में आपको वर्ब 3rd फॉर्म का पीछा नहीं छोड़ना है। तो वर्ब 3rd फॉर्म कहीं भी मिलती है आपको किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पर आपको हो जाएगा परफेक्ट टेंस। अब अभी बताते हैं कि पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट के बीच डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, अब आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिस प्रकार से नाम से स्पष्ट है, इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। मतलब थोड़ा सा काम कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद भी काम आगे चल रहा है। तो इसमें परफेक्ट भी होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है ना, तो कॉन्टिन्यूअस लिखा है, इसका मतलब इसमें भी वर्ब के साथ ing फॉर्म लगता है। ये दोनों पहचान के लिए हैं। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कैसे होगा, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस के बीच? तो परफेक्ट की जो पहचान है, वर्ब 3rd फॉर्म इसमें नहीं लगती है। इसमें आप लोगों को जो है इसके साथ साथ एक बीन लगता है, जिसे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हैज बीन, हैड बीन या शैल हैव बीन एटसेट्रा। तो ये 3 टेंस जो है आपको पहचानने में आसानी होगी। अब आते हैं इंडेफिनिट पर। तो दोस्तों आगे शुरू करते हैं इंडेफिनिट के लिए। इंडेफिनिट की पहचान कैसे करें? सबसे टफ काम होता है। उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा ट्रिक है जो आपको मजेदार लगेगा। देखिए मान लीजिए कोई एक गरीब इंसान है। ओके, तो गरीब इंसान होगा, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं होंगे, और उसके अलावा उसका जो शरीर होगा ना उसमें हड्डी रहेगी, मीन्स एकदम कृशकाय हो चुका होगा। ठीक है, तो उसका अगर हम पास्ट देखें तो पास्ट में वो क्या है? गरीब है। प्रेजेंट में वो क्या कर रहा है? हो सकता है उसको किसी तरह से एक तरह से जादू की छड़ी मिल गई हो,
या ये कहिए कि अलादीन का चिराग मिल गया हो, या ऐसा कुछ हाथ लग गया हो जो उसके पास मनी आ गई हो। ओके, जब मनी आ जाएगी तो प्रेजेंट में वो क्या करेगा, डोज लेना शुरू करेगा, डोज डिफरेंट टाइप का, भोजन का, अच्छा खाना का इत्यादि। फिर उसके बाद फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी, उसके मन में ये चल रही होगी, उसके अंदर एक विल पावर होगा कि वो एक बड़ा आदमी बनेगा और बढ़िया ठाकुर, वो सोले की ठाकुर वाली स्टाइल में जो है बढ़िया साल ओढ़ करके चलेगा। ये हुआ। अब इनको थोड़ा सा पेपर पर उतार लेते हैं इस प्लानिंग को। तो देखिए, एक हड्डी वाला इंसान है ना, ये लिख दिया मैंने, हड्डी वाला इंसान। ओके, प्रेजेंट में क्या है, उसकी प्लानिंग ये है कि वो हैवी डोज ले रहा है, हैवी डोज ले रहा है। हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, लेकिन थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिएगा। हैवी डोज ले रहा है और फ्यूचर का प्लान ये है, उसके अंदर एक विल पावर है, दृढ़ इच्छा शक्ति चल रही है, क्या कि वो साल पहन के घूमेगा। ओके, अब इसको हम लोग अपने काम पर लाते हैं। काम क्या है इसका, देखिए दोस्तों, पास्ट में जो है हेड का यूज किया जाता है। ओके, ये आपके पहचान के लिए मैं बता दूं कि पास्ट से हेड का रिलेशन है, और डी को हम लोग लिख लेते हैं डिड। ओके, अब आते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में जो है हैवी को हम लोग लिख लेते हैं है, और डज को लिख लेते हैं, ये डोज जो है इसे हम लोग लिख लेते हैं डज। ओके, और ये विल और सेल सेम है, कोई बात नहीं, विल और सेल सेम टू सेम लिखा रहने दीजिए। ओके, अब इससे हमें दो बातें निकल करके आती हैं। दो बातें क्या, कि पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज या डू का यूज होगा। अभी बताते हैं कि डज या डू के बीच डिफरेंस क्या है। और फ्यूचर में विल और सेल का यूज होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ओके, अब देखिए, क्योंकि वो डोज ले रहा है, आगे चल करके वो और हैवी होगा, तो लीजिए हम और हैवी लगा देते हैं। ओके, अब परफेक्ट पर आते हैं। हमने जैसे आपको बताया था कि परफेक्ट में हमेशा जो है वर्ब कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होती है। ओके, लेकिन हमें हैड बीन भी हैड डन भी मिलता है, हैव डन भी मिलता है, शैल हैव डन मिलता है। हम कैसे पहचाने कि किस टेंस का है, तो उसके लिए हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसा कि हड्डी से आप रिलेट कर सकते हैं, हैड जो होगा वो पास्ट के लिए यूज किया जाएगा। तो जैसे कि आई हैड डन दिस वर्क, प्रेजेंट के लिए जो है आई हैव डन दिस वर्क, और फ्यूचर के लिए आई विल हैव डन दिस वर्क या शैल हैव डन दिस वर्क। थोड़ा और आगे इसके बढ़ते हैं। ये लोग जब साथ में थे, मतलब मान लीजिए कपल थे, साथ में थे, हैवी डोज ले रहे थे, बाद में क्या हुआ, ये सिंगल हो गए। जब सिंगल हो गए तो इन्होंने बंटवारा कर लिया। तो सिंगुलर वाला जो था, एक सिंगल हैज ले लिया, और जो प्लूरल वाला था हैव ले लिया। भारी भरकम चीज होती है ना प्लूरल, तो इसके पास भारी भरकम है और ये छोटा वाला है, सिंगुलर है। ओके, अब डज और डू को भी क्लियर करेंगे, आगे बढ़ते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, विल हैव का यूज होता है सिंगुलर के साथ, क्योंकि देखिए छोटा है, सेल से थोड़ा छोटा है, तो सिंगुलर के साथ। प्लूरल बड़ा होता है ना, तो प्लूरल में आई और वी, सिर्फ और आई और वी को लेकर के शैल हैव का यूज होता है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को परफेक्ट का क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि डू और डज का क्या मैटर है। ओके, कोई बात नहीं, एक लिखा है डू, एक है डज, इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है दोस्तों, तो इसे हम आज लोग क्लियर करते हैं। देखिए, जिसे मान लीजिए आपके पास मनी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पड़ोसी से उधार ले लेंगे। आपको जरूरत है, आपको दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास मनी है उसे नहीं दिया जाएगा, उसे जरूरत ही नहीं है। ओके, तो इसी तरह से इसको रिलेट करते हैं। जैसे एक मान लीजिए आप हैं, मान लीजिए लिखा है टीचर्स, ठीक, तो टीचर्स के पास एस है, टीचर्स के पास एस है, तो हम लोग जो डू लगाएंगे, डू लिखा। आप देखिए, इसको यस की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि इसके पास एस ऑलरेडी है, इसलिए हम इसको डू नहीं देंगे। तो टीचर्स डू हार्ड वर्क, इस टाइप का एक सेंटेंस क्रिएट हो गया। अब देखते हैं कि डज का यूज डोज किसको चाहिए। तो देखिए, टीचर अकेला है, उसके पास एस नहीं है, तो हमें उसको डोज देना पड़ेगा। लीजिए, डोज मिल गया टीचर साहब को, और टीचर डज हार्ड वर्क। तो डू और डज का जो पछड़ा है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे दूसरे
एक्शन वर्ब के साथ देख लेते हैं। ऐसा करते हैं, इसे वर्क ले लेते हैं, टीचर्स वर्क हार्ड। ये दूसरा ये वर्ब है। इसमें देखिए वर्क वर्ब है, इसमें हमें एस लगाना चाहिए था लेकिन हमने नहीं लगाया क्योंकि टीचर्स के पास एस है। ऐसे ही यहां पर हम क्या कर देंगे, यहां पर भी हम देख लेते हैं, टीचर वर्क्स हार्ड। इस प्रकार से उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को डू और डज का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ होगा। जो हम लोग रूल पढ़ते हैं कि हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब के साथ यस या यस लगाते हैं, वो क्लियर हुआ। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जो प्रॉब्लम है उसे हम लोग कैसे सॉल्व करें। परफेक्ट के लिए हमने आपको बताया था हड्डी वाला इंसान हैवी डोज ले रहा है, उसका फ्यूचर प्लान ये है। ओके, तो इसे तो आप याद रख सकते हैं परफेक्ट के लिए। अब आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के लिए बीन लगा देना है। कैसे, मधुमक्खियां होती है ना, लगातार बीन बिनाती रहती हैं। इसी प्रकार से जब आप कोई काम लगातार कर रहे होते हैं, बाद से लेकर के अभी तक कर रहे होते हैं, वहां बीन लग जाता है। इस तरह से बीन आप याद रख सकते हैं। हैव बीन, इसमें भी बीन लगा दीजिए और इसमें भी बीन लगा दीजिए। ठीक है, तो जो आपका सिंगुलर रहेगा एक्सेप्ट आई और वी, उसमें हो जाएगा विल हैव बीन और दूसरा हो जाएगा शैल हैव बीन। ओके, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये ट्रिक क्लियर हुआ होगा। और मैंने ये भी बताया था कि ये लोग दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे, हैज और हैव में। तो देखिए सिंगुलर वाला था हैज, क्योंकि सिंगल है, अकेला है, छोटा है, कमजोर है। देखिए इससे कमजोर है ना, तो सिंगुलर के साथ ये लगेगा। तो अगर हम लोग इसी को देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हैज बीन है ना, और हैव बीन। उम्मीद है दोस्तों ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और हैड बीन तो ये रहता ही है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी क्लियर हुआ होगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। घबराइए नहीं, हम आप लोगों को एग्जाम्पल प्रेजेंट करेंगे। इसके पहले कि हम लोग एग्जाम्पल देखें दोस्तों, हम लोग वर्ब भी देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब तो आप लोगों को क्लियर हुई होगी कि किस प्रकार से हैड का, हैज हैव का और शैल हैव, विल हैव का यूज होगा। इसके अलावा जो है डू, डिड और उसका यूज किस प्रकार से होगा, विल, शैल का। ठीक है, अब हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं कि वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी। वर्ब के फॉर्म को हमें समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें हमें नोट करना होगा। कुछ पॉइंट्स ये हैं, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि जो कॉन्टिन्यूअस वाले की पहचान मैंने बताया कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा कॉन्टिन्यूअस वाले में आईएनजी लगेगी। तो आईएनजी वाले के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। ओके, अब ये कॉन्टिन्यूअस के लिए हो गया। कॉन्टिन्यूअस चाहे जैसा हो उसके लिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगी ही। ओके, अब देखते हैं वर्ब फॉर्म और वर्ब फर्स्ट फॉर्म कहाँ लग सकती है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो है इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें हर जगह लगती है, सिर्फ और सिर्फ छोड़ करके, किसको छोड़ करके, जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उसको छोड़ करके पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसे छोड़ करके हर जगह जो होती है वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक, ये रूल मान के चलिए। अब उसमें एक्सेप्शन क्या हुआ, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट में देखिए, परफेक्ट में मैंने जैसे बताया कि डन मींस वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब थर्ड फॉर्म परफेक्ट का हो जाएगा। तो टोटल में से परफेक्ट को हटा लिया गया, इसको हटा लिया गया। अब देखते हैं और क्या होगा। अब आते हैं उस पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है आईएनजी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है क्योंकि उसमें भी कॉन्टिन्यूअस है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को जो ये वर्ब का कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। हमेशा इंडेफिनिट में वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगी सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के। इसके अलावा परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसमें कॉन्टिन्यूअस है, वर्ड जुड़ा है, इसलिए आईएनजी लगेगी, वो क्लियर है। और कॉन्टिन्यूअस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती ही है।
उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों अब समाप्त कर लेते हैं कि जो जो हमने सीखा है उसे देख लेते हैं। देखिए हमने आपको बताया था हड्डी वाला पास्ट के लिए, तो डिड जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट के लिए, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, फ्यूचर के लिए सेल और विल यूज होगा। ओके, कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ब का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में सेल और विल के साथ बी का लगाना पड़ेगा। परफेक्ट में जो है आपने देखा हेड का, हैवी डोज का, विल का, सैल का, और इसके बाद उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ बीन लगा दिया क्योंकि बी जो थी हम बनाते हुए आ गई कॉन्टिन्यूअसली, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया हैड बीन, हैज और हैव बीन, विल, शैल, हैव बीन। इस प्रकार से उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये हेल्पिंग वर्ब का जो ट्रिक था उसके साथ ही वर्ब की कौन सी फॉर्म किस टेंस में लगेगी ये क्लियर हुआ होगा। तो अब दोस्तों नंबर आता है एग्जाम्पल्स को देखने का। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था हड्डी, हड्डी मैंने बताया था पास्ट टेंस के लिए, तो डिड, डी से डिड था, तो देखिए पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट का यूज किया गया, डिड का यूज किया गया है, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म है गो, ऑलवेज गो। ओके, अभी जो है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए बस निश्चिंत रहिए, बस जस्ट 1 मिनट में इसको समाप्त करते हैं। प्रेजेंट में देखिए डू का यूज किया गया है, डू डोंट, डोंट मीन्स डू नॉट, और यहाँ पर देखिए सेल का यूज किया गया है। और ऐसे ही अगर आई ना होता, यहाँ पर यू होता, तो यू सेल गो टू, यू विल गो टू स्कूल, ऐसा होता। तो आपने देखा कि इंडेफिनिट के लिए जो मैंने बताया था वो यहाँ पर सही है। अब देखिए परफेक्ट पर चलते हैं। परफेक्ट के लिए मैंने बताया था हड्डी, पास्ट के लिए हड्डी था, हड्डी में हेड था, तो देखिए आई हैड गॉन, हैड गॉन, हैड गॉन, देखिए हेड है। अब आते हैं प्रेजेंट में, देखिए प्रेजेंट में मैंने बताया था हैवी, हैव, तो हैव देखिए है, हैव गॉन है, हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म जो हमने पहचान बताई थी वो यहाँ पर है, हैव नॉट, हैव गॉन। देखिए तो मतलब वर्ब थर्ड फॉर्म पूरे परफेक्ट टेंस में देख लीजिए जितने भी एग्जाम्पल हैं उसमें से कहीं पर भी आप लोगों को ये नहीं मिलेगा कि वर्ब कोई भी फॉर्म चेंज हुई, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। और देखिए हैव का यूज किया है, हैड का यूज किया पास्ट के लिए, हैव का यूज किया प्रेजेंट के लिए, और सेल हैव, विल हैव जैसे मैंने बताया था, तो सेल हैव का यूज किया है फ्यूचर के लिए। अगर यहीं पर सिंगुलर होता तो सिंगुलर छोटा होता है इसलिए उसके साथ विल का यूज करते, तो विल, क्योंकि सेल से विल थोड़ा सा छोटा है ना, एक अक्षर कम है ना, तो विल सिंगुलर हो जाएगा। तो जैसे सी विल हैव गॉन टू स्कूल, इस प्रकार हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब देखते हैं कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं। कॉन्टिन्यूअस में मैंने पहचान बताई थी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगी है, और इसमें भी देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी 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 लगी हुई है। लेकिन मेन पहचान जो है वो ये है कि प्रेजेंट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज और वर का यूज किया जाता है। वाज अगर सिंगुलर है तो वाज, सिंगल मतलब अकेला होता है, प्लूरल मतलब बहुत सारे हो जाते हैं, इसीलिए वाज जो है वेयर से छोटा होगा, वेयर में 4 अक्षर, वाज में 3 अक्षर, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो आई वाज गोइंग, दे वर गोइंग, ठीक है। अब प्रेजेंट में आते हैं, प्रेजेंट में इज, एम और आर का यूज किया जाता है, तो जैसे आई एम गोइंग, ये तो आपको पता है, आई एम डॉन ये बोलते हैं ना लोग, तो इसको आई के साथ एम को कनेक्ट कर लीजिए, और आर जो होता है वो प्लूरल के साथ यूज किया जाता है, क्योंकि प्लूरल बहुत सारे होते हैं। तो इज से बड़ा है ना आर, तो इस इज सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए आर, तो ये हुआ। देखिए यहाँ पर आई एम गोइंग, ऐसे ही हो सकता है दे आर गोइंग, इस प्रकार से। और ऐसे ही सेल बी विल भी मैंने बताया था ना, सेल विल बताया था। बी को लेकर के पहचान परेशानी हो सकती है, लेकिन बी का मतलब होता है होना। तो फ्यूचर में ये प्लान कर रहा है कि ना कि मैं गुंडा हो जाऊंगा, मैं धनी हो जाऊंगा, तो बी का मतलब आप इससे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें कोई अंतर नहीं है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी देख लेते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने बताया था कि सिर्फ बीन लगाना है, तो देखिए परफेक्ट में हेड है, मैंने यहाँ पर हेड के आगे बीन लगा दिया है, देखिएगा हेड के आगे बीन लगाया गया है, तो क्या हो गया हैड बीन। ऐसा ही हैव है तो हैव बीन, और सेल हैव है तो सेल हैव बीन, ओके, नो चेंज। तो ये बीन लगाया, इसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, जो कि कॉन्टिन्यूअस की पहचान है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यही जो है 12 प्रकार के सेंटेंस है, इसको पहचानने की ट्रिक है दोस्तों। अब एक सबसे जब मोस्ट कंफ्यूजिंग जो पॉइंट बनता है वो हम लोग देख लेते हैं इंडेफिनिट को। तो देखिए हमने जैसा कि बताया था वर्ब फर्स्ट फॉर्म हर जगह यूज होती है इंडेफिनिट में, एक्सेप्ट
पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है आई वेंट टू स्कूल। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया ना, गो वेंट गॉन होता है ना। अब देखिए आई गो टू स्कूल, इसमें हमने बताया था डू डज वाला जो बताया था, तो डू का मतलब होता है करना। तो अगर सिंगुलर है मतलब जैसे मंकी है, तो मंकी सिंगुलर है क्योंकि उसके पास एस नहीं है। ओके, इससे आप इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, मंकी सिंगुलर है क्योंकि उसके पास एस नहीं है, तो हमें उसको देना पड़ेगा मंकी डज हिज वर्क। ओके, तो और यहीं पर अगर डू को हटा दीजिए, कोई और वर्ब ले दीजिए कि मंकी वर्क्स हार्ड। ऐसे यहाँ पर मैंने लिया है आई गो टू स्कूल, क्योंकि आई प्लूरल माना जाता है ना, तो आई गो टू स्कूल। और यहीं पर आई ना होता, क्या होता, सी होता, तो सी गोज टू स्कूल, क्योंकि सी सिंगुलर है ना, सी के पास एस भी नहीं है, आप उस तरह से उसको रिलेट कर लीजिए, इसलिए हमने उसके साथ यस लगाना पड़ा, क्योंकि ओ एंडिंग है इसलिए यस लगाए हैं। तो ये उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और सेल और विल को तो आपने जान ही लिया है। तो इस प्रकार से ये 12 प्रकार के जो टेंस होंगे इनको आप लोगों ने समझा, इनको कैसे पहचानना है ये आप लोगों को क्लियर हो गया, मुझे पूरी उम्मीद है। और दोस्तों अब इसका जो प्रैक्टिस सेट है आपको रात में अवेलेबल होगा, फिलहाल आप इसको इतना समझ लीजिए। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया, दोबारा फिर से देखिएगा वीडियो, आप लोगों को समझ में आएगा। इस प्रकार से उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये हेल्पिंग वर्ब का जो ट्रिक था, उसके साथ ही वर्ब की कौन सी फॉर्म किस टेंस में लगेगी ये क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।